मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल, एक टाइटल डिसाइडर मैच मैन सिटी के होम पे। पर होता क्या है, कुछ भी नहीं, क्योंकि गोल कितने मारे, 0-0। चांस कितने क्रिएट किए, कुछ किया ही नहीं। एक्जी कितना बनाया, इतना सा। तो किया क्या पूरे गेम, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम तो अर्लिंग हालैंड है, हम तो गेम में कुछ नहीं करेंगे। मतलब गेम में एक ऐसा मोमेंट भी नहीं आया कि मैं अगर आर्सेनल फैन हूं तो मेरी फट के आगे कि यार ये गोल स्कोर कर देगा, या मैं सिटी फैन हूं तो मेरी फट के आगे कि यार इस टाइम पे भाई आर्सेनल गोल स्कोर कर सकती है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं भाई। एंड हालैंड तीसरी बार अगेंस्ट आर्सेनल गेटिंग क्या किया हालैंड ने पूरे गेम में, कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं। खड़ा रहता है वो बंदा, कुछ भी नहीं कर पाता। आप ये कहना छोड़ दो कि सर्विस नहीं मिलेगी, बंदा क्या करेगा, आई एम टायर्ड ऑफ दिस थिंग। ठीक है भाई, आप प्लेयर हो, आप बार बार ऐसे बॉडी नहीं हो सकते, एज सिंपल एज दैट। आप बार बार बड़े मैचेस में ऐसे आउटशैडो नहीं हो सकते कि भाई मैं तो वापस खड़ा था। ये बंदा चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खड़ा था, ये बंदा एफए कप के फाइनल में खड़ा था। क्या करूं मैं इसका, चैंपियंस ट्रॉफी कह रहा हूँ एक्चुअली, चैंपियंस लीग क्या। तो हालैंड पे क्रिटिसिज्म है, एंड क्रिटिसिज्म क्यों है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं किलियन एम्बापे को रखता हूँ, अगर किलियन एम्बापे चैंपियंस लीग फाइनल जीतता है किसी भी टीम से, दैट गाय विल बी ऑन द स्कोर शीट। हमने वर्ल्ड कप फाइनल में देखा है, हमने देखा है कि वो बंदा क्या मेंटालिटी रखता है, किस तरीके से वो बंदा गेम ऑपरेट करता है। एंड हालैंड लैक्स दैट थिंग। खैर वो एक अलग डिस्कशन है, बट मेन डिस्कशन इज कि सिटी ने इस सीजन कहां कहां गलतियां की। क्योंकि सिटी वुल्स के खिलाफ पॉइंट्स ड्रॉप करना, फिर सिटी का यू नो आपके टॉप 6 जो टीम्स होती हैं, चेल्सी के खिलाफ 2 बार ड्रॉ निकालना, लिवरपूल के खिलाफ हारते हारते बचना, एंड आर्सेनल के खिलाफ 1 बार हारना और 1 बार ड्रॉ निकालना। बहुत बुरा हाल है। ये वो सिटी नहीं रही जो लास्ट सीजन सबको भाई खौफ दे रही थी। गुंडो और मारेस का जाना इस सिटी टीम को काफी खला है, आप मानो ना मानो। मिडफील्ड में वो कमियां दिखती हैं, एंड ऑब्वियसली वही कमी आपको वहां दिखती है उसके राइट विंग साइड। डोकू वो खिला दिया, डोकू हाँ कर देता है, बट अगेन नॉट रिलायबल एज माहरेस। एंड ग्रिलिश का इंजरी से आया था तो उसको मैं क्या ही बोलूं, ठीक है, जस्ट ही केम बैक फ्रॉम द इंजरी। बट सालिबा अगेन, सालिबा के अगेंस्ट हालैंड कुछ नहीं कर पाया, एंड कोई ऐसा मोमेंट आया नहीं कि गेम में हमने एंजॉय किया या हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई थी। तो अब लिवरपूल फैंस के तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि अगर अब मैं प्रीमियर लीग टेबल को आपके सामने लाऊं, तो ये है आपकी प्रीमियर लीग टेबल, जिसमें लिवरपूल आर ऑन द टॉप 67 पॉइंट के साथ, आर्सेनल से 2 पॉइंट ऊपर, सिटी से 3 पॉइंट ऊपर, सिटी आर्सेनल से 1 पॉइंट पीछे है। एंड उधर एस्टन विला भाई जैसे तैसे करके अपना टॉटनहम के साथ रेस में है कि कौन फोर्थ स्पॉट पे आएगा। बट अगेन हम इन टॉप 3 टीम्स की बात करते हैं, लिवरपूल अभी पूरे जोश में होगा कि भाई यहाँ से दे आर आइंग इट समहाउ, कि यार इस टाइम पे हम आ गए हैं। इस टाइम पे अगर वी कंटिन्यू दिस मोमेंटम ऑफ ग्राइंडिंग आउट द रिजल्ट, तो क्या पता क्लब के लास्ट सीजन में हम सबसे मेजर ट्रॉफी जीत पाए। मतलब प्रीमियर लीग इज ग्रेटर देन ऑब्वियसली यूरोपा, तो हम एक सबसे ज्यादा मेजर ट्रॉफी जीत पाए, एंड वी कैन बिड द गुड बाय टू क्लब। उधर ऑन दी अदर हैंड आर्सेनल भाई इतने सालों बाद प्रीमियर लीग से इतने करीब है, एक बार सिटी से हार गए, क्या अब इस बार हम लिवरपूल से हार के बाहर होंगे, क्योंकि बॉटल करना तो उनका काम है। एंड इस मोमेंट था आर्सेनल के लिए कि अगर यहाँ से वो गेम जीत के अपना मोमेंटम लेके 68 पॉइंट पे जा पाए। बट अगेन बॉटल मैन सिटी के खिलाफ तो मैं बॉटल नहीं कहूंगा, बट आगे दे कैन बॉटल दिया चांसेस, इसकी मुझे उम्मीद लग रही है। एंड ऑन दी अदर हैंड सिटी ऑब्वियसली वो टीम नहीं रही जो भाई लास्ट सीजन पूरी इज्जत ले दी थी सबसे, अब वो लिबर लिबर करने लगी है। बट अगर मैं तीनों टीम्स के फिक्चर्स पे नजर डालूं, एंड मेरे हिसाब से लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल का एक गेम बचा हुआ है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। बट अभी मैं अगर तीनों टीम्स के फिक्चर्स पे नजर डालूं, अगर मैं पहले लिवरपूल पे देखूं, मैचेस पे गया मैं लिवरपूल के मैचेस देखूं, तो लिवरपूल अभी तो ऑब्वियसली एफए कप से बाहर कर दिया उनके आर्च राइवल्स ने। लिवरपूल ने 3 पॉइंट निकाल लिए अगेंस्ट ब्राइटन। लिवरपूल शेफील्ड से खेलेगी, फिर यूनाइटेड से खेलेगी, ये वाला गेम भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। यूनाइटेड ने इनको धोबी पछाड़ दे दिया तो दिक्कत आ जाएगी इनके लिए। एंड यूरोपा लीग में प्लेयर्स एग्जॉस्ट होंगे, क्योंकि वीकली होता रहता है भाई ये लगातार, मतलब एक वीक का गैप भी नहीं मिलता। तो दे हैव टू प्ले अ लॉट ऑफ गेम, जो एक और फैक्टर प्ले कर सकता है इन चीजों में। तो लिवरपूल को अपना गेम ग्राइंडिंग वाली कैपेसिटी मेंटेन करनी पड़ेगी टिल द लास्ट गेम ऑफ द सीजन तक, ये वाला जो गेम बचा है 19 मई वाला। तो तब तक तो लिवरपूल को करना पड़ेगा, वो कितना कर पाते हैं पता नहीं। अगर लिवरपूल यूरोपा से भी बाहर हो जाती है, इट विल बी बेटर फॉर देम, अगर वो वही मोमेंटम या कंटिन्यू कर सकती है। दोनों में से अगर एक ट्रॉफी को सेक्रीफाइस करना हो तो किसको करोगे, ऑब्वियसली यूरोपा लीग को। पर दोनों जीत जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। पर यार इतनी अच्छी चीजें होती नहीं है। अब अगर हम जाए आर्सेनल के पर्सपेक्टिव से देखें, आर्सेनल ने इस गेम में कुछ नहीं कर पाए। अब लूटन से गेम है, ब्राइटन से गेम है, एंड देन बायर्न वाले फिक्चर्स। अगर आर्सेनल यहाँ से बाहर हो जाती है, जिसके चांसेस ऑब्वियसली हैं, क्योंकि टुकल एक इज अ गुड मैनेजर एट द कप गेम्स, एंड बायर्न के खिलाफ आर्सेनल का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं एक मेंटल चीज प्ले कर रहा होगा।
आर्सेनल पे फिक्सचर्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं, आर्सेनल वर्सेस चेल्सी, आर्सेनल वर्सेस टॉटनहम, आर्सेनल वर्सेस मैन यूनाइटेड, ये तीन फिक्सचर्स में आर्सेनल खत्म हो सकती है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तीनों टीम, चाहे वो चेल्सी हो, चाहे वो टॉटनहम हो, चाहे वो यूनाइटेड हो, तीनों भाई अपना चाहेंगे कि इसको तो हरा के हम नीचे खींचे। ये वाली चीज, ये वाला फैक्टर रहेगा कि इसको हरा के तो भाई नीचे लाओ, इसको तो जीतने नहीं देंगे हम, बाकी चाहे जिसको हम रोक पाए ना रोक पाए, हम खुद जीत पाए ना जीत पाए, इसको तो नीचे खींच के लाओ। तो वो वाला सीन आर्सेनल के लिए बैठेगा यहाँ पे। एंड अगर मैं सिटी की बात करूं तो सिटी हैव बीन वेरी अनप्रेडिक्टेबल, लिवरपूल से हारते हारते बचे। ठीक है, एंड अब पीछे तो मैं जाऊंगा नहीं, थोड़ा आगे ही जाते हैं। मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल वाला ड्रॉ हो गया, तो बड़ी टीम्स के खिलाफ सिटी इस सीजन ऑब्वियसली स्ट्रगल की है। एस्टन विला के अगेंस्ट मैच होगा, उनाई एमरी ने कोई मास्टर क्लास करके सिटी को रोक दिया तो, बट ऑब्वियसली मैन सिटी इज मैन सिटी, हम उसको डिनाई नहीं करेंगे, वो किसी भी टीम के अगेंस्ट कैसे भी टर्न अप कर सकती है। बट अगेन टॉटनहम वर्सेस मैन सिटी, पेप हु हैज अ कर्स इन दैट, कि मतलब वो हरा नहीं पाती टॉटनहम को टॉटनहम के स्टेडियम में। एंड अगर वो फिर से प्ले कर गया तो सिटी के लिए दिक्कतें हैं। एंड देयर आर इवन चांसेस कि सिटी जो है थर्ड फिनिश कर जाए इस सीजन प्रीमियर लीग में, जो कि यार आपने कभी देखा नहीं होगा। आपने उनको फर्स्ट फिनिश करते हुए देखा, आपने उनको एक बार सेकंड फिनिश करते हुए देखा होगा, बट पेप के अंडर थर्ड फिनिश करना लीग में भाई बहुत बड़ी बात है। ये बहुत मतलब बड़ा एक धक्का लगेगा सिटी फैंस को, अगर कोई है भी तो। तो अगर मैं फिक्सचर देखूं तो यार अभी यहाँ से कोई प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी टीम कर जाए। ठीक है, क्योंकि लिवरपूल का यूरोपा वाला सीन चल रहा है, आर्सेनल का अलग सीन चलता है, एंड यहाँ सिटी का अलग सीन चल रहा है। क्योंकि आर्सेनल के ऐसे तीन फिक्सचर्स हैं जो तीनों टीम्स उनसे खूंखार बदला लें कि इसको तो नीचे खींचो वाला सीन हो गया। आपका सिटी वाला भाई जैसे टॉटनहम का गेम आ गया, और जिस तरीके से वो भी शेकी लग रहे हैं काफी, अगर वो चीज प्ले करेगा तो भी सिटी के लिए दिक्कत है, क्योंकि आर्सेनल आर गुड फॉर्म इन द लीग, बट अगेन उनके फिक्सचर्स ज्यादा टफ है। लिवरपूल का एग्जॉस्ट हो जाएगा सिस्टम अगर वो यूरोपा लीग में ज्यादा और जाते हैं, क्योंकि यूरोपा लीग इज बेसिकली भाई वीक डे वीक वीक खेला जाता है, हर वीक खेला जाएगा वो, तो उसकी भी एक दिक्कत। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या होता है, बट मेरे हिसाब से अगर टाइटल, मेरे हिसाब से कौन जीत सकता है, तो आई गेस लिवरपूल हैव अ बेटर चांस। सबसे कम चांस मेरे हिसाब से आर्सेनल का है फिक्सचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं ज्यादा वर्कलोड के हिसाब से देखूं तो सबसे कम चांस उसमें फिर लिवरपूल का आ जाता है। एंड फिर अगर मैं सिटी के पर्सपेक्टिव से देखूं कि सिटी किस में फेवरेबल है, तो सिटी के फिक्सचर्स इजी हैं, सिटी पे इतना वर्कलोड भी नहीं है, मतलब है ऑब्वियसली वो एक और कप कंपटीशन में है तो उन पे भी वर्कलोड है ऑब्वियसली, बट नॉट एज मच जितना कि आपके लिवरपूल पे है। तो वर्कलोड फैक्टर में आर्सेनल सबसे ज्यादा रिलैक्स पोजीशन पर है इस समय। रिलैक्स नहीं, सबसे ज्यादा किसी रिलैक्स पोजीशन नहीं, नहीं नहीं, मतलब वर्कलोड पे सबसे ज्यादा खराब हालत लिवरपूल की है, सबसे कम खराब हालत जो है सिटी की है मेरे हिसाब से, क्योंकि उन पे स्क्वाड डेप्थ है। सिटी का जो भाई फॉर्म अभी चल रहा है वो उनके लिए थोड़ा कंसर्निंग है, तो उसके हिसाब से भाई वो कभी भी कुछ भी मतलब वाला सीन है। तो इतना दिमाग ना लड़ा के अगर मैं ऐसे करके बोलूं तो भाई वाइट पे जाऊं तो लिवरपूल का नाम आता है मेरे मुंह से कि लिवरपूल आर यू नो इस ऐसी टीम से, लाइक जहां पे स्क्वाड डेप्थ इतना कम, इंजरीज एंड ऑल दैट चल रहा है, प्रीमियर लीग उखाड़ लेती है, तो क्लॉप के लिए तो भाई क्लैप्स होने चाहिए। क्लॉप तो भाई ये करके बस कर ही देगा। तो मेरे हिसाब से लिवरपूल हैव अ बेटर चांस फ्रॉम हियर एंड दे कैन पुल इट ऑफ, एनी हाउ दे विल पुल इट ऑफ, क्योंकि वो वाइप पे चल रही है। तब तक विल सी यू टिल नेक्स्ट टाइम। एंड क्या ही बात करें अब, टाइटल कंटेंडर भाई भाई कुछ नहीं होता, कुछ टाइटल डिसाइडिंग मैच नहीं होते अब प्रीमियर लीग में। दोज वर द डेज जब क्या किया यार आर्सेनल सिटी यार, खराब घटिया मैच। या विल सी यू टिल नेक्स्ट टाइम।